हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लर्निंग यूनिट के दो लास्ट बचे हुए टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और अर्जित निस्सहायता को कवर करेंगे। अंडरवुड के अनुसार अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है और हिलगार्ड एवं एटकिंसन ने अधिगम स्थानांतरण को परिभाषित करते हुए कहा है, अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। मतलब कि इन दोनों की परिभाषाओं में काफ़ी सिमिलैरिटी है। दोनों यही कहना चाह रहे हैं कि अधिगम स्थानांतरण उसको कहते हैं जब एक क्रिया का या एक सीखे हुए अनुभव का प्रभाव किसी दूसरे अनुभव को सीखने में पड़ता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हमें साइकिल चलाना आती है और उसके बाद अगर हम मोटरसाइकिल चलाना सीखें तो हमारा जो साइकिल चलाने का ज्ञान या जो अनुभव है वो मोटरसाइकिल को चलाने में हमारी सहायता करेगा। तो इसी को अधिगम स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा जैसे कि मेरा सीखा हुआ ज्ञान आप में ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा नहीं है। एक अनुभव का दूसरे अनुभव पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या अधिगम स्थानांतरण या अधिगम हस्तांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं। पहला धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा शून्य स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण या पॉजिटिव ट्रांसफ़र तब होता है जब एक विषय में सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान को सीखने में सहायता करता है। जैसे कि अगर हमने कोई एक चीज़ सीख रखी है और वो हम उसके बाद दूसरी चीज़ को सीखने जाते हैं तो जो हमारी पहले वाली सीखी हुई चीज़ थी वो नई चीज़ को सीखने में हमारी मदद करती है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया कि अगर हमें साइकिल चलाना आती है तो मोटरसाइकिल चलाने में हमें सहायता होगी। तो इस प्रकार का जो स्थानांतरण है वो धनात्मक या पॉजिटिव स्थानांतरण कहलाता है। अगला है ऋणात्मक या नेगेटिव ट्रांसफ़र। एक विषय में सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। ये जो है ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र का बिल्कुल उल्टा है। उसमें सहायता करता था, इसमें उल्टा बाधा उत्पन्न करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इंडिया में गाड़ी चलाता है तो इंडिया में जो गाड़ियां हैं उसमें ड्राइवर सीट जो है वो दाईं साइड को होती है। अब अगर वही बंदा विदेश में जाकर गाड़ियां चलाने की कोशिश करे तो विदेश में गाड़ियों में जो ड्राइवर की सीट होती है वो बाईं तरफ होती है, तो उसको वहाँ विदेशी गाड़ियाँ चलाने में कठिनाई होगी। तो इस प्रकार का जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसको नई चीज़ सीखने में, तो इसी को नेगेटिव ट्रांसफ़र या ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तीसरा जो है शून्य स्थानांतरण या ज़ीरो ट्रांसफ़र। इसका मतलब है कि एक विषय में सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान को सीखने में ना तो बाधा उत्पन्न करता है और ना ही सहायता करता है। मतलब कि इसको हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ना ही पुराना हमारा ज्ञान सीखा हुआ नए ज्ञान को सीखने में सहायता कर रहा है। अगर वो सहायता करता तो धनात्मक स्थानांतरण हो जाता, और ना ही वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, बाधा उत्पन्न करता तो वो ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाता। ये ज़ीरो स्थानांतरण है, ना ही बाधा उत्पन्न कर रहा है ना ही सहायता कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अंग्रेज़ी का सीखा हुआ ज्ञान विज्ञान को सीखने में ना तो बाधा उत्पन्न करेगा और ना ही सहायता करेगा। अधिगम स्थानांतरण को कुछ दशाएं या कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। इनमें से जो पहला है वो है सीखने वाले की इच्छा। अगर सीखने वाले की इच्छा पुराने विषय को सीखने में थी और नए विषय को सीखने में नहीं है तो ये अधिगम स्थानांतरण में बाधा का काम करेगा। अगर व्यक्ति को पुराने विषय को सीखने में इच्छा थी और नए विषय को सीखने में भी उसकी इच्छा है तो ये अधिगम स्थानांतरण में सहायता करेगा। अगला कारक है सीखने वाले की मानसिक योग्यता। अगर सीखने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से योग्य है तो उसका अधिगम स्थानांतरण बेहतर होगा। तीसरा कारक है समझ। अगर व्यक्ति को उस अपने विषय की समझ है तो उसका अधिगम स्थानांतरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगला कारक है सामान्यीकरण की योग्यता। यानी कि अगर व्यक्ति में ये योग्यता है कि पुराने विषय और नए विषय में क्या चीज़ सामान्य है उनको सामान्यीकरण कर पाता है तो उसका अधिगम स्थानांतरण पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला कारक है विषय वस्तु की समानता। दोनों विषयों में क्या उनकी विषय वस्तु समान है।
अगर विषय वस्तु ज़्यादा समान होगी तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, और अगर उनमें समानताएं कम रहेंगी तो नकारात्मक स्थानांतरण होने की संभावना अधिक रहेगी। अगला कारक है शिक्षण विधियों की समानता। जिन विधियों की सहायता से उन व्यक्तियों को सिखाया जाएगा, उन विधियों में कितनी समानता है या कितनी विषमता है, इस पर भी अधिगम स्थानांतरण निर्भर करता है। अगला कारक है विषयों के अंतरण मूल्य। जैसे कि गणित और विज्ञान के अंतरण मूल्य बहुत अधिक होते हैं, तो इनमें जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो पॉजिटिव रहेगी। अगला कारक है प्रशिक्षण। व्यक्ति को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये भी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पर प्रभाव डालता है। लर्निंग यूनिट में आपका एक लास्ट टॉपिक है अर्जित निस्सहायता। इसको अधिगमित विवशता भी कहते हैं। जो अर्जित निस्सहायता है वो सीखने में एक बाधा के रूप में कार्य करता है। सेलिगमैन तथा मायर 1967 ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है, प्राणी जब किसी अनियंत्रित विकर्षणात्मक परिस्थिति का सामना करता है, यानी कि व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में जाता है जो एक तो अनियंत्रित है, यानी कि उस व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, दूसरी विकर्षणात्मक है। विकर्षणात्मक का अर्थ है कि दो अलग अलग प्रकार की खिंचाव हैं उस परिस्थिति में उस व्यक्ति पर पड़ते हैं, तो उससे प्राप्त अनुभव ऐसा भाव उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि जो परिस्थिति आई व्यक्ति के सामने, जो एक तो अनियंत्रित थी, कंट्रोल में नहीं थी, दूसरी विकर्षणात्मक थी, यानी कि उस पर कई सारे खिंचाव पड़ रहे थे, तो इस परिस्थिति में जो व्यक्ति जाता है वो व्यक्ति कुछ अनुभव करता है, तो उन अनुभवों से व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं जो उसके प्रयासों का परिस्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि उसके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो गए जिससे उस परिस्थिति पर उसके प्रयासों का कोई नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि वो ऐसे प्रयास करने लगेगा जो उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं होंगे। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो एक मजबूरी की भावना को विकसित कर देती है, और इसी को मनोवैज्ञानिक भाषा में अर्जित निस्सहायता कहा जाता है। तो ये रहा अधिगम स्थानांतरण और अर्जित निस्सहायता के ऊपर एक वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आप उनकी भी हेल्प कर सकें, और अपने कीमती सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिए। इसी प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।